मेंबर्स, अब देखो मार्केट कैसा रह सकता है फेड की पॉलिसी के बाद, क्या तगड़ा मूव आएगा? और मैं अगर वन शॉट आंसर करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी फेड की पॉलिसी से पहले 80 पॉइंट्स ऊपर है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव मूव आ सकते हैं, बट देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो अभी फेड की पॉलिसी की अपडेट नहीं आई है, लेट नाइट आएगी 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। ठीक है, सो आपको अभी पता नहीं चलेगा। ठीक है, कल एक्सपायरी है तो बहुत तगड़ी वॉलेटिलिटी होने वाली है। ठीक है, सेंसेक्स की। उसके अलावा वेदांता का डीमर्जर कैंसिल होता हुआ दिखाई दे, हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन कुछ इश्यूज तगड़े आ रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। एडब्ल्यूएल का स्टिक सेल, इंडो सोलार जो वारी का है, ये भी तगड़ी न्यूज आ रही है एफपीओ की, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो पहले सबसे पहले बात बताना चाहता हूं कि आज का पहला वीडियो नहीं देखा, जाके चेकआउट कीजिएगा। मैंने आज जो स्टॉक्स में प्रॉफिट किया था वो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा था कि मैं क्या सोच के क्या देख के एंटर किया था। ठीक है, आप लोगों को काम आएगा। इसके अलावा मैंने बीटीएस जो बिग बुल पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, हमारा जो बिग बुल वीडियोस आते हैं ना, मैं बहुत जल्द आपको यहाँ पे मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो बहुत जल्द यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी। सो आप ये समझो, तब तक मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहूंगा कि इसमें बिग बुल पैटर्न बनती हुई दिखाई दी है। ठीक है, तो वो फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर फॉरवर्ड कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, जो जो मुझे मिलेंगे वो मैं आपको शेयर करता रहूंगा कि बिग बुल पैटर्न बन रही है। ठीक है, हमारे पुराने व्यूअर्स को पता होगा कि बिग बुल पैटर्न क्या होती है। ठीक है, बिग बुल पैटर्न है कि बड़े प्लेस की एंट्री, बड़े प्लेस की एंट्री में ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। देखो निफ्टी आज की क्लोजिंग काफी अच्छी थी। ठीक है, अब देखो फेड की पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या आएगा वो डिपेंड करेगा। बहुत सारे लोग बोले कि भाई रेट कट होने वाले हैं। ठीक है, कि एक 0.25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होने वाला है। ठीक है, इवन मैंने कुछ सुना है कि शायद रेट कट नहीं भी होगा, बट जो भी होगा बहुत तगड़े मूव्स आने वाले हैं निफ्टी एंड डाउ जोन्स के अंदर। हो सकते हैं 700-800 पॉइंट का भी मूव आ जाए। ठीक है, ऐसा भी चांसेस दिखाई दे रहा है। ओके, क्योंकि तगड़े मूव्स आ सकते हैं। अब मान लो तगड़े मूव्स आए तो हमारा निफ्टी भी इतना ही मूव करेगा, इवन कोई भी साइड पे हो सकते हैं। तो आप ये समझो कि मान लो तगड़ा कोई गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, तो पहले एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई बड़ा मूव है, मान लो सडनली डाउन साइड पे बड़ा मूव आया सडनली। ठीक है, तो चांसेस है कि भाई बहुत सारे लोग जो यहाँ पे लॉन्ग करके बैठे होंगे वो अपनी पोजीशन काटेंगे, तो थोड़ा और निफ्टी फॉल करेगा। अगर अगर हुआ तो की बात है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इंट्राडे करते हैं, इसकी वजह से बता रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा और फॉल करेगा अगर ऐसा हुआ तो की बात है। ठीक है, तो चांसेस है कि मार्केट एक बार के लिए आपको यहाँ पे 25,240, 220 एंड 200 तक भी जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, अगर ऐसा हुआ तो। फिर यहां से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा निफ्टी। ओके, बट अगर मान लो कि गैप अप ओपन हुआ, भाई बहुत अच्छी पॉलिसी है और बहुत तगड़ा गैप अप ओपन हुआ, तो आप ये समझो निफ्टी ऑलरेडी ऊपर जा ही रहा है, 2 दिन से यहाँ पे लगातार ऊपर जा रहा है। अगर और गैप अप ओपन हुआ तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा जो है 25,500 का। यहाँ पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हो सकता है टॉप पे सस्टेन ना करे, तो आप ये समझो कि टॉप पे अगर ये सस्टेन करने की कोशिश करता है आधा आधा घंटा पौना घंटा, ठीक है, तो हो सकता है ऊपर के लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। हालांकि वो थोड़ी सी होगी, ऐसा नहीं होगा कि तगड़ा फॉल करेगा, बट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हुआ। तो एक रेजिस्टेंस है 25,500 का यहाँ पे, ये जो है वो वहां पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है। ओके, मुझे मुझे किसी ने कल कमेंट किया था कि सर बैंक निफ्टी के भी लेवल डिस्कस कीजिए, मुझे यहाँ पे किसी ने मैसेज किया था। ठीक है, आपकी जैसे कि मैं बोलता हूँ, मैं आपकी क्वेरी पढ़ता हूँ। ठीक है, तो देखो बैंक निफ्टी जनरली लोग क्या करते हैं कि मंथली बेसिस पे शायद ट्रेड नहीं करते, इसकी वजह से मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा था, बट एनीवे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, अभी की अगर बात करें, जब बैंक निफ्टी ने 55,000 का लेवल को ब्रेक किया, जो अगला एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद आज का मूव काफी अच्छा था। अभी अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे 56,000 का, यहाँ पे। ठीक है, जो जो जिस तरह से जा रहा है, हो सकता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता हुआ आपको जरूर दिखाई दे। ठीक है, तो अगर ये भी गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे सकते हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि चांसेस हाई है कि अगर यहाँ पे आता है 56,000 पे, तो यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग के संकेत भी आपको आते हुए दिखाई दे सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 आवर्स चार्ट के अंदर ये काफी भाग चुका होगा। ठीक है, मैं अगर 2 आवर्स का चार्ट करूं और यहाँ पे अगर आरएसआई की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा जनरली पैटर्न होता है ना 2 आवर्स चार्ट के अंदर। ठीक है, वहां पे अगर अगर 2 आवर्स चार्ट के अंदर यहाँ पे 60 आरएसआई को टेस्ट करता है तो ये फॉल जरूर करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आप ये समझो कि 56,000 पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, वहां से मार्केट गिर सकता है बैंक निफ्टी पोजिशनली, नॉट इंट्राडे, पोजिशनली, एंड 55,000 तक आ सकता है। बट एक बार देखेंगे, वेट करेंगे 56,000 तक, अगर गैप अप ओपन हुआ। अगर मान लो स्टेबल ओपन हुआ तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, हमको पहले एक बार डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कोई अगर स्टेबल ओपन हुआ तो फॉलिंग की ही मुझे आसार दिखाई देता है, क्योंकि एक वन वे जा रहा है।
ठीक है। तो निफ्टी की जो पैटर्न में आपको समझाई थी सेम है बैंक निफ्टी की पैटर्न, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो लगातार कंटिन्यू फॉल आ सकते हैं क्योंकि ये वन वे मोमेंटम थी यहाँ पे बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो एक बार के लिए 5500 तक यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, 5500 या 55,000 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। चलिए, तो आज की फेड की पॉलिसी लेट नाइट एफआई की सेलिंग है। देखो मैं पहले भी बता चुका हूं कि एफआई एक दिन ट्राई करते हैं, बाकी यहाँ पे वीक वाली के डेटा आपको दिखाई देते हैं। ये थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है। हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, अगर कुछ ज्यादा अप एंड डाउन होंगे तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बाकी कोई ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा वेदांता, अब ध्यान से समझो, वेदांता का डीमर्जर यहाँ पे शायद अप्रूव ना हो ऐसा माना जा रहा है। अब रीजन ये है कि गवर्नमेंट को कुछ यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट में थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दी है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे कुछ और जांच होती हुई दिखाई दे सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वेदांता का मर्जर शायद अप्रूव होता हुआ डिले दिखाई दे, मे बी अप्रूव ना भी हो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट बीच में एंट्री करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट फ्लैग फाइनेंशियल रिस्क पोस्ट डीमर्जर, ठीक है। कोई डीमर्जर के बाद प्रॉब्लम आ सकती है इनकी बैलेंस शीट में, ऐसे कुछ तगड़े इश्यूज आते हुए दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से डीमर्जर डिले या शायद कैंसिल होता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब देखो एक बात समझो कि डीमर्जर अगर कैंसिल होता है तो वेदांता में थोड़ा सा पैनिक इश्यूज आएगा, ठीक है। हालांकि आज ज्यादा फॉल नहीं हुआ, आप देखोगे 1% फॉल हुआ, ठीक है। बट आगे जाके हो सकते हैं इश्यूज आते हुए आपको दिखाई दे, क्योंकि डीमर्जर की वजह से थोड़ा बहुत पॉजिटिव अब तक रहता हुआ दिखाई दिया था, ठीक है। अब देखो आप ये समझो कि भाई ये जो मेटल स्टॉक्स पॉजिटिव हो रहे हैं, इसमें इसका डीमर्जर का न्यूज, तो आप ये समझो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हो गया है, ज्यादा ज्यादा नेगेटिव नहीं इम्पैक्ट हुआ, वरना ये क्या होता है, ये 6% आराम से गिर जाता, ठीक है। तो अभी के लिए साइडवेज मोड पे है, देखते हैं यहाँ पे कि क्या सस्टेन करता है कि नहीं, ठीक है। बट आप ये समझो डीमर्जर का न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले वेदांता के अंदर, ठीक है। एडब्ल्यूएल, अब देखो एडब्ल्यूएल को यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कुछ अप्रूवल्स मिलते हुए दिखाई दिए यहाँ पे स्टिक सेल के लिए। अब देखो मुझे भी इसका डिटेल चेकआउट करना पड़ेगा कि यहाँ पे किसका स्टिक सेल है, क्योंकि अभी ज्यादातर अदानी तो निकल चुका है, अब यहाँ दूसरी एक फॉर्म है जिसमें यहाँ पे स्टिक सेल अगर ये लोग करेंगे तो देखेंगे कि क्या इंपैक्ट आता है, ठीक है। कौन सा स्टिक है जो स्टिक सेल करने की बात करे। बट सोचो अदानी की जाने के बाद भी ईडब्ल्यूएल का मोमेंटम ही कोई नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप ये समझो अभी तक ये नीचे ही है, 300 पे एक रेजिस्टेंस से तगड़ा वाला, 300 के ऊपर अगर मंथली चार्ट पे क्लोजिंग देता है, ठीक है। यहाँ पे 300 के ऊपर अगर मंथली चार्ट पे क्लोजिंग देता है तो एक शायद अच्छा मूव आएगा, बाकी तो अभी तो कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहे एडब्ल्यूएल के अंदर, ठीक है। तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे 300 के ऊपर क्या कोई मूव्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते, ठीक है। अभी के लिए तो इसको इसको मैं न्यूज को ज्यादा नेगेटिव नहीं लूंगा, ओके। तो इसको मैं ज्यादा पॉजिटिव नहीं लूंगा, ज्यादा नेगेटिव नहीं लूंगा, देखेंगे कल का मूव क्या आता है, उसके बाद हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। क्वालिटी क्वालिटेक लैब्स, इसको ऑर्डर मिले 10 करोड़ का, ठीक है, आईओसीएल से। अब देखो क्वालिटेक, मैं ये कंपनी को बहुत टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे, जिनको नहीं पता है ऐसे ही कंपनी से सिर्फ बीएससी किए हैं, 500 करोड़ की मार्केट कैप है, काफी अच्छी मार्केट कैप है, लाइफ पे सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया। इसके रिजल्ट्स मैंने बहुत बार क्रॉस चेक किए थे, काफी अच्छे रिजल्ट्स आए थे मार्च क्वार्टर के अंदर, 1 करोड़ का प्रॉफिट सीधा 16 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया। अगर इनके रिजल्ट्स बात करें, रिजल्ट्स में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफी तगड़ा प्रॉफिट में जंप आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। चीजें पॉजिटिव हो रही है। एंड अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे मार्च क्वार्टर के अंदर इन्होंने तगड़ा स्टिक सेल किया है, तो मुझे डाउट हो रहा है कि भाई कंपनी क्या पॉजिटिव है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो स्टिक सेल तगड़ा किया, रिजल्ट तगड़ा है, उसके बाद स्टिक सेल किया, क्या ये मतलब बहुत सारे बोलते हैं ना एसएमई कंपनीज ऐसे इश्यूज क्रिएट करते हैं, ठीक है। लाइफ हाई पे वो क्रॉस कर चुका है, मैंने इसको फर्स्ट टाइम जब ट्रेड किया था ना एसएमईस के अंदर, मेरा बोलते हैं ना मेरा हाथ बहुत स्ट्रांग है एसएमई के अंदर, तो मैंने यहाँ पे एंट्री की थी एसएमई के अंदर, और मैंने कुछ 250-300 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था इसके अंदर, तो काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ था उस टाइम पे। बट आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा मैं वेट एंड वॉच करूंगा, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आने वाले क्वार्टर का रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट्स में ऐसा लगा है कुछ डेटा मिसिंग आ रहा है, रिजल्ट्स के डेटा मिसिंग आ रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने स्टिक सेल का भी काफी तगड़ा किया था, ठीक है। तो भले ये थोड़ा पॉजिटिव हो, बट हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, सबसे बेटर हो जाता है। इंडो सोलर, वारी एनर्जीज देखो स्टिक सेल करने वाला है यहाँ पे 14% का ओएफएस के जरिए 18 और 19 सितंबर को 500 के भाव पे, ठीक है, 500 के भाव पे। सोचो ये इंडो सोलर, अगर आप बात करें यहाँ पे इंडो सोलर कहाँ पे है, देखो यहाँ पे अभी 483 के आसपास है, एंड 15 सितंबर भी इससे लास्ट ट्रेड हुआ था, और 500 के भाव पे स्टिक सेल कर, लास्ट टाइम भी 500 के भाव पे स्टिक सेल हुआ था रिटेल का, लेकिन उस टाइम पे कंपनी का प्राइस आई थिंक 200 250 या 300 के आसपास, तो भी काफी लोगों को सस्ता लग रहा था। आज ये 500 के तरफ पहुंच चुका है, वापस 500 पे स्टिक सेल हो रहा है, और अभी भी ये वैल्यूएशंस पे काफी काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे है, ठीक है, काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे है, तो काफी लोग मुझे लगता है कि स्टील अप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे, ओके।
ओके, एमओएस यूटिलिटी, अब देखो यहाँ पे तगड़ी एंट्री होती हुई दिखाई दी है नरेश बंसल जी की। अब देखो ये अमाउंट बहुत बड़ा है वैसे दिखने जाता है यहाँ पे, ठीक है, 6,40,000 की क्वांटिटी यहाँ पे एंट्री की है एमओएस यूटिलिटी के अंदर। क्या ये रीजनेबल एंट्री होगी? ठीक है, क्योंकि मैं एमओएस यूटिलिटी को भी फोकस काफी टाइम से कर रहा था, ये भी एसएमई कंपनी से काफी तगड़ी एंट्री हुई है, आज कुछ ज्यादा मूव नहीं आता। बट देखो आप ये समझो कि ये जो कंपनी है, ठीक है, रिजल्ट्स काफी अच्छे प्रोवाइड करती है, बट वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच होती हुई दिखाई दी है। ठीक है, 60 की यहाँ पे दिखाई दे रही है, मार्केट कैप अच्छी है। मैं इसमें एक बार फंसा था एसएमईज के अंदर, कभी कभी मैं बहुत रेयरली फंसता हूँ, बट इसके अंदर मैं ट्रैप हुआ था क्योंकि किसी ने तगड़ा अमाउंट प्रॉफिट बुक किया था। बट हाँ, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, प्रॉफिट, सेल्स, रेवेन्यू बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, इसमें वॉल्यूम्स बहुत है, बहुत तोड़फोड़ वॉल्यूम्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, आप देखोगे प्रमोटर ने हल्का सा स्टेक यहाँ पे इंक्रीज भी किया था, एफआई की होल्डिंग भी तगड़ी वाली है। तो कभी कभी एफआई की सेलिंग की वजह से मैं फंस जाता हूँ। मैं जनरली देखो मैं ऐसे एसएमएस चूज करता हूँ जहाँ पे एफआई नहीं होते। ठीक है, अगर एफआई होते हैं और वो ऐसे में मैं एंट्री करता हूँ तो मैं कभी कभी ट्रैप हो जाता हूँ, क्योंकि एफआई क्या है कि वो हमेशा मतलब हम ट्रैप करते हैं रिटेल को। ठीक है, सो मैं एक बार उसकी वजह से यहाँ पे ट्रैप हुआ था, क्योंकि सडनली किसी ने प्रॉफिट बुक किया था अराउंड 3 बजे, सोचो 3 बजे प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, तो उसकी वजह से मैं ट्रैप हुआ था। एनीवे, सो न्यूज़ अच्छी है, बट मैं इसका मूव को फोकस करूंगा कि क्या लाइफ है कोई ब्रेक करते कि नहीं, अगर करेगा तो फिर इसमें मोमेंटम और पॉजिटिव आ सकती है। ओके, तो ज्यादातर मैंने न्यूज़ इंपॉर्टेंट तो कवर कर दी है, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सर आदित्य विजन क्या ब्रेकआउट है क्या? सैम सिटी जी, पहले देखो मैं मेरे सॉफ्टवेयर ने तो आज बताया था कि कुछ मूव्स है आदित्य विजन्स के अंदर, एंड काफी अच्छी मूव्स आ रहे हैं आदित्य विजन्स के अंदर। ठीक है, ये लिस्टिंग का भी हाई तोड़ चुका है, रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं, जून क्वार्टर के काफी तोड़फोड़ रिजल्ट्स थे। ठीक है, एंड बदले में दम तो लग रहा है मुझे यहाँ पे डेफिनेटली। आप ये समझो, देखो बट एक चीज ध्यान में रखो कि जब तक 540 या 550 के ऊपर ना जाए तब तक थोड़ा सेफ्टी के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर अगर ये लिस्टिंग का हाई तोड़ेगा, लिस्टिंग का जो 2 महीने का हाई तोड़ेगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, वरना क्या होगा, हम लोग ट्रैप हो जाएंगे, आप समझो। ओके, तो वॉल्यूम्स मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कोई ना कोई प्लेयर एंटर हुआ है, बट ये वॉल्यूम्स थोड़े कम है, जो मुझे बताते कि शायद कोई म्यूचुअल फंड एंटर किया है। ठीक है, देखो ये आपको अंदाजा आ जाएगा, एक बार प्रैक्टिस करोगे ना मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स का, ठीक है, तो आपको एक बार अंदाजा आ जाएगा। ठीक है, कि भाई बड़े प्लेयर एफआई है या म्यूचुअल फंड है। ठीक है, मुझे इसमें म्यूचुअल फंड की एंट्री दिखाई देती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हमेशा स्टॉक में थोड़ी थोड़ी करके एंट्री करते हैं, उसमें एक साथ नहीं होता कि भाई तगड़े वॉल्यूम्स दिखे, इसमें मुझे मिड वॉल्यूम्स दिखे, विच सेज के म्यूचुअल फंड है। ठीक है, सो चांसेस है पॉजिटिव रहने का, बट मैं सेफ्टी के लिए ये जो 550 का लेवल है उसका मैं वेट करूंगा। चलिए, विशाल जी ने मैसेज किया, सर मैंने टाइगर लॉजिस्टिक में मैंने ट्राई किया है, तो क्या ये पॉजिटिव हो सकता है? देखो विशाल सर, आपने जो स्ट्रेटजी फॉलो की है, ठीक है, मैंने एक बार वीडियो में डिस्कस किया था ये वाली स्ट्रेटजी। ठीक है ना, मैंने जहां पे अभी लक्ष्मी डेंटल के अंदर मैंने प्रॉफिट किया, ठीक है, आपने वही स्ट्रेटेजी चूज की है। ठीक है, जो स्टॉक 52 एक लो के आसपास हो या बॉटम आउट हो, उसके बाद 20% की सर्किट मारे, आपने वो ट्राई किया। ठीक है, पर देखो आपकी और मेरे में डिफरेंस पता है क्या है, आपने सिर्फ बीएससी वाला लिया है, मेरे पास जनरली हाई वॉल्यूम्स वाले होते हैं। आप देखो यहाँ पे, देखो ये डे हाई गेनर्स के अंदर मेरे पास इसमें कोई भी टाइगर लॉजिस्टिक दिखाई दे रहा है, कोई भी टाइगर लॉजिस्टिक दिखाई दे रहे हैं, स्टिल 20% सर्किट वाले हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं? आंसर इज नो। ठीक है, तो आप ये समझो आपने लो वॉल्यूम्स वाले फोकस किए हैं, क्या लो वॉल्यूम वाले फोकस किए हैं, प्लस आपको एनएससी वाले देखने, सिर्फ बीएससी वाले देखोगे तो ट्रैपिंग हो सकती है। ठीक है, तो मैं इसमें श्योर नहीं हूं, क्योंकि स्मॉल कैप में मेरा हाथ थोड़ा सा वीक है। ठीक है, तो मैं इसमें श्योर नहीं हूं कि कितना मूव आएगा, क्या सस्टेनेबल होगा क्या नहीं। वैसे भी फाइट की पॉलिसी है तो थोड़ा मैं भी केयरफुल रहूंगा, बट आप ये समझो कि कल अगर एक गैप अप ओपन हुआ तो चांसेस थोड़े बहुत पॉजिटिव के हैं। ठीक है, कम से कम 1-1.5% या 2% भी गैप अप हुआ ओपन हुआ तो भी चांसेस है पॉजिटिव, कल थोड़ा बहुत रहेगा, थोड़ा बहुत, नॉट पूरा, थोड़ा बहुत रहने के चांसेस है। ठीक है, बट केयरफुल है ना, देखो स्ट्रेटेजी सारे की अलग अलग होती है, मेरी अलग है, आपकी अलग हो सकती है। ठीक है, सो मैं इसमें डिटेल में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं देखो जनरली वॉल्यूम्स पे जाता हूँ, जिसमें मुझे वॉल्यूम्स ड्राई काफी दिखे। सर मैंने आज बैंक निफ्टी का चार्ट डिस्कस किया है। ठीक है, अमित कुमार जी का क्वेश्चन है, सर RRIR आप डिस्कस कर सकते हैं क्या? देख लेते एक बार। RI पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी बीएससी वाला है, 2000 करोड़ की मार्केट कैप है और पी बहुत ज्यादा है। अब लोगों को मैं पी बोलता हूँ वो पसंद ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। ठीक है, अब देखो जनरली सिर्फ और सिर्फ बीएससी वाला होता है तो मुझे थोड़ा डर लगता है,
कि भाई क्या ये सस्टेन होगा, क्या फेक ब्रेकआउट होगा वगैरह वगैरह। प्लस इसमें क्या है कि सिर्फ बीएससी वाला होता है तो वॉल्यूम्स बहुत ड्राई दिखाई देते हैं, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे इसमें भी एक रेजिस्टेंस है 400 से 480 का, और अभी भी ऐसा जिस तरह से जा रहा है मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। और रिजल्ट्स भी इसमें इतने दम नहीं है जितना मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखोगे ग्रोथ में कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं है, ठीक है। सो मैं वेट एंड वॉच करूंगा, इसमें थोड़ा सर केयरफुल रहेगा, ठीक है। थोड़ा केयरफुल लेने की कोशिश कीजिए सर। ज्वेलरी कंपनीज के बारे में बताइए। देखो आज ज्वेलरी सेक्टर पूरा पॉजिटिव था। अब देखो इसमें पता नहीं, बट रीजन ये हो सकता है कि फेस्टिवल सीजन आ रही है, ठीक है, कि नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, उसकी वजह से प्रिपरेशन होती है ना, तो इसकी वजह से आज ज्यादा भागते हुए दिखाई दी ज्वेलरी सेक्टर। बाकी मुझे एक्स्ट्रा कोई न्यूज तो नहीं मिली, आपको मिली मुझे कमेंट कर देना, बट उसी की आई थिंक न्यूज होगी। और पीसी ज्वेलर्स में ये न्यूज थी कि इन्होंने नए स्टोर्स ओपन किए थे, ठीक है, इसकी वजह से। ओके, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के यहाँ पे क्वेश्चन किसी ने पूछा था। ओरिएंट, ओरिएंट, ओरिएंट मार्केट कैप भी अच्छी है। आई थिंक मैं इसको फोकस कर रहा था, मैंने इसको फॉलो किया था जहां तक मेरा नॉलेज है, ठीक है। आई थिंक स्क्रीनर में शायद एक आध बार आया होगा ओरिएंट टेक, ठीक है, आई थिंक सो। ओके, एंड देखो ओरिएंट टेक की चार्ट्स क्या बताते हैं। चार्ट्स यही बताते हैं कि 680 पे तगड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद एक बेस पे है, ठीक है, एक एक बेस पे है, टेम्पररी है, ठीक है। पर मुझे डर लग रहा है कि क्या ये बेस पे सस्टेन करेगा, क्योंकि जिस तरह से ऊपर से फॉल हुआ है, ये हाई बताता है कि बहुत तगड़ा प्रेशर आया था। ये देखो जनरली 2 महीने के अंदर इतना फॉल करना, क्लियरली से इसके कुछ नेगेटिव हुआ है कंपनी के साथ, तो ये इतना फॉल आता है। बाकी जनरली फॉल आने के चांसेस इतने नहीं होते, ठीक है। मैं हमेशा चार्ट्स वॉल्यूम्स को ज्यादा फोकस करता हूँ ताकि वो क्लियर बता दे कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, इसमें कोई कंफर्मेशन है नहीं ओरिएंट टेक के अंदर, ठीक है। रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। नंबर्स तो काफी अच्छे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई नंबर्स में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इतना पिटता हुआ दिखाई दे। तो नंबर्स तो ठीक है, बट लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब देखो कभी कभी क्या होता है, ये बैलेंस शीट भी और चार्ट भी कुछ चीजें बता नहीं पाता कि भाई कुछ न्यूज है कि नहीं। बट आई मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ न्यूज तो है जिसकी वजह से ये इतना पिटा था, और शायद अभी भी वीकनेस है, ठीक है। तो केयरफुल रहेगा ओरिएंट टेक के अंदर अभी के लिए। एंड नॉलेज मरीन मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट था एक टाइम पे, ठीक है। नॉलेज मरीन सर ब्रेक लाइफ हाई, नॉलेज मरीन KNEW, मेरे को एक्चुअली इसके इनिशियल्स पता थे, KMEW, ओके। लाइफ हाई अभी भी बाकी है, वो है 2500 का अप्रोक्सीमेटली नॉलेज मरीन का। बट हाँ काफी अच्छा मूव किया था। एंड सेक्टर काफी अच्छा है नॉलेज मरीन का, ठीक है। ये जो सेक्टर काफी अच्छा है, 2600 करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है। मार्केट कैप काफी अच्छी हो चुकी है, ग्रोथ भी काफी सस्टेनेबल ग्रोथ आ रही है कंपनी के अंदर, ठीक है। एंड आप देखोगे यहाँ पे सी मेन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एज पर आई नो, आई थिंक सो, ठीक है। काफी टाइम से मैंने दिखा नहीं था। तो देखो कंपनी अच्छी है, बैलेंस शीट अच्छी है, रिस्क चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही है। बस आप ये समझो कि एक बार के लिए लाइफ हाई का वेट करो, क्या पता लाइफ हाई को डबल टॉप बना के फॉल कर ले। तो अभी के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं, बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट थोड़ा और आना चाहिए, ठीक है। बैलेंस शीट में अगर थोड़ा और इंप्रूवमेंट आता है तो शायद ज़्यादा ये भागता हुआ दिखाई दे, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये समझो शायद डेड कैट बाउंस हो सकता है, नॉट श्योर, बट चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल रहना अभी के लिए। चलिए होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में जरूर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।